बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को संविधान के निहित कर्तव्यों व दायित्वों की शपथ दिलाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने संविधान की उद्देशिका का गठन पाठन किया। 1949 को भारत के लोगों ने भारत के संविधान को आत्मार्पित किया था। राज्यपाल ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित संविधान के सभी निर्माताओं को नमन करते हुए कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी समस्त शक्तियों का स्रोत भी। राज्यपाल ने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के ऐतिहासिक कार्य में देश के अनेक महान मनीषियों के परिश्रम व महान विचारों की व्यापकता से एक लोक कल्याणकारी संविधान की मजबूत संरचना संभव हुई थी। राज्यपाल ने कहा कि संविधान दिवस हम सबके लिए भारत के संविधान में निहित सच्चे आदर्शों, सुदृढ़ सिद्धांतों व पवित्र कर्तव्यों के बोध को स्मरण करने का दिन है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, जो एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए एक प्रकाश स्तंभ है। इसकी रोशनी में हमारा राष्ट्र और नागरिक भारत के स्वर्णिम भविष्य की संरचना कर रहे हैं। आज भारत के संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा संविधान भारत की विविधता, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस संविधान दिवस पर हम सभी एकजुट होकर यह संकल्प लें कि हम अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत को और अधिक सशक्त और समृद्ध बनाएंगे। जय हिंद। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ ही पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग की ओर ले जाना है। उन्होंने कहा कि पुलिस के सशक्तिकरण के साथ उन्हें एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी जोड़ना है। राज्य सरकार का संकल्प ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है, जिससे पुलिस की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि समाज में नशे के खिलाफ तेजी से अभियान चलाना है और ड्रग माफिया और तस्करों को जेल में डालना है। यातायात सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना है। जसपुर कोतवाली अंतर्गत देर रात BSB इंटर कॉलेज के करीब अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। कार में सवार 5 लोगों में से 3 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलने के बाद जसपुर कोतवाल जगदीश ढकरियाल पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल 2 लोगों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। मृतकों की पहचान शाहरुख, आमिर और खालिद निवासी चांद मस्जिद रहमद नागपुर जसपुर के रूप में की गई है। हमारे साथ जुड़ रहे ताजा अपडेट के साथ नसीम। ये पूरी खबर निकलकर सामने आई है जसपुर से, जहां पर एक कार हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ताजा जानकारी साझा कीजिए। मंगलवार की रात्रि लगभग 11 बजे आमिर, शाहरुख, खालिद, नसीम, फराइज कार से काशीपुर से जसपुर आ रहे थे कि कार ओवर स्पीड के कारण अनियंत्रित होकर डिग्री कॉलेज के पास पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मौके पर 3 युवकों की मौत हो गई। 2 को उपचार के लिए, एक को KVR में और दूसरे को कोसमोस हॉस्पिटल मुरादाबाद भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। अब हसीब, क्या कुछ पुलिस प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि कार अनियंत्रित होने के पीछे का कारण क्या था? क्या कार अनियंत्रित होकर किसी चीज से टकराई थी, कोहरे के कारण था, या फिर कार चालक ने अनियंत्रित होकर कार से संतुलन खो दिया? कार चालक ने अनियंत्रित होकर कार का संतुलन खो दिया, जो स्लैब से टकरा गई। स्लैब के टकराने के बाद जो है गाड़ी पलट गई। उसने कई पलटी खाई, जिससे मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। अब 2 महत्वपूर्ण सवाल। 2 लोग जो नजदीकी अस्पताल में भर्ती हैं, उनको लेकर क्या कुछ मेडिकल बुलेटिन की जानकारी दी गई है? और जो यातायात पुलिस है या लोकल पुलिस प्रशासन है, कैसे सुनिश्चित कर रहा है कि आगे ऐसे हादसों दोबारा ना पेश आए?
लोकल पुलिस ने जो है हादसे को देखते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया है और वो गाड़ियां चेक की जा रही हैं। वहीं दोनों जो घायल युवक हैं उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया आपका हसीब सिद्दीकी हमारे साथ जसपुर से फोन लाइन पर जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। इधर उत्तराखंड में लगातार हो रहे हादसों ने पूरे उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पिछले 1 महीने की बात करें तो सड़क हादसों में सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। वहीं अब परिवहन विभाग हादसों को लेकर सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा की माने तो उन्होंने कहा कि हमारी राजधानी देहरादून में 5 टीम, हरिद्वार में 3 टीम चेकिंग अभियान में रखी है, जो 24 घंटे चेकिंग कर रही है और खासकर देर रात शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे सीधा जेल का रास्ता दिखा दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि हम लगातार जागरूकता अभियान के रूप में तमाम स्कूल कॉलेज में भी जाकर गोष्ठी आयोजित कर रहे हैं। देखिए, जो हमारे देहरादून संभाग के अंदर मेनली शहरी क्षेत्र है, जैसे देहरादून और हरिद्वार, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में सड़क हादसे हो रहे हैं और उसको लेकर परिवहन विभाग बहुत ज़्यादा गंभीर है। और परिवहन विभाग ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो इन्फोर्समेंट, वो भी ऐसे समय में जबकि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है या ऐसे समय में जब तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने की स्थिति या बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। उसको देखते हुए जो हमारी 5 इन्फोर्समेंट टीम्स हैं देहरादून के अंदर और 3 इन्फोर्समेंट टीम है हरिद्वार शहर के अंदर, उनके द्वारा दिन में और रात में लगातार चेकिंग करी जा रही है। हम लोगों ने टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है। हमारी 3 टीम दिन में चेकिंग करती है और 2 टीम रात में चेकिंग करती है। और हमारे द्वारा विशेष तौर पर अल्कोहल की टेस्टिंग की जा रही है। कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल पीकर या किसी नशे की हालत में वाहन चला रहा है तो उसको तुरंत जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है कि कुछ कम उम्र के जो लोग हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा रात के समय पर काफ़ी रात हो जाती है तो उसके समय पर वाहन संचालन किया जाता है और खाली सड़क को देखते हुए तेज भगाने का प्रयास किया जाता है। हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स अब कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट या किसी कॉलेज का जो पढ़ते हैं, उनका अगर रास्ते में जाते हुए मिलेंगे तो उनको रोका जाएगा, उनके फ़ोन से उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा और पूछा जाएगा कि क्या उनकी जानकारी में है कि उनके बच्चे रात में सड़क पर जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना जानकारी के किया जाएगा तो उनके कागज चेक करने के पश्चात उन पर कार्रवाई करी जाएगी और ये भी चेक किया जाएगा कि कहीं वो नशे की हालत में नहीं है। हमारे द्वारा चेतावनियाँ भी दी जा रही हैं। साथ में ज़्यादा प्रचार प्रसार के लिए सारे स्कूल्स को, हमारे कॉलेज को इंस्ट्रक्शंस भी जारी किए जा रहे हैं कि इस पर नियंत्रण रखें कि उनके हॉस्टल के बच्चे या कॉलेज के बच्चे रात के वक्त तेज वाहन चला दें या फिर किसी ऐसी स्थिति में वाहन। देहरादून जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दून एसएसपी अजय सिंह सड़क पर उतरे। उन्होंने आशा रोड़ी, पंडितवाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के बॉटलनेक का निरीक्षण करते हुए सुधार के निर्देश दिए। मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते पकड़े गए। एसएसपी ने यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत देकर उनका चालान काटा। एसएसपी दून दिल्ली एक्सप्रेसवे के समापन पॉइंट पे आशा रोड़ी भी पहुंचे। यहां एक्सप्रेसवे पर आने वाले वाहनों के दबाव का आंकलन किया गया। इसके अलावा पंडितवाड़ी और नंदा की चौकी में बॉटलनेक और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रिफ्लेक्टर और साइन बोर्ड लगाने को कहा गया। अधिकारियों को सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधकों के साथ समन्वय बनाकर छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने को भी कहा गया है। देखिए, विगत कुछ दिनों में काफी सारे दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें खासकर देखा गया कि ओवर स्पीडिंग इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके देखते हुए अभी जो रोड सेफ्टी कमेटी की जो बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी हमने सभी विभागों ने जो मतलब से इनपुट दिए थे, तो पुलिस विभाग की तरफ से जो स्टॉप लाइन है या बैरियर, ऐसे जो ब्रेकर्स बन रहे हैं, इस तरह के सुझाव को दिया गया था। जो टेकअप हुआ था और जो शहर में विभिन्न जो चौराहे हैं वहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉटलनेक्स भी बताए गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा है, उसके लिए भी निवारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया। खासकर आपने देखा होगा सरोड़ी पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पर, तो वहाँ से जो
रोड अलाइनमेंट है उसको लेकर भी, और साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी हो जाए और रिफ्लेक्टर्स लग जाए, तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह लग जाए, प्रकाश व्यवस्था की वहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही साथ एक दो और प्रपोजल है नंदा की चौकी, और जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना, स्टूडेंट काफ़ी मात्रा में रहते हैं, या प्रेम नगर साइड में भी है, वहाँ भी विजिट किया गया, और जो भी चीज़ें हमें लग रहा है कि जरूरी है, संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन के बाद करने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो उस पर भी हम संबंधित विभाग को बता रहे हैं और ऑन साइट विजिट के बाद उनको नोट भी करा रहे हैं। साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग का लगातार जो पुलिस का अभियान में चल रहा है, कल देर रात्रि भी 16 लोग को इसमें अरेस्ट किया गया ड्रंकन ड्राइविंग में, और साथ ही साथ 36 ओवर स्पीडिंग वाहन या ओवरलोडेड वाहन को भी, जो डंपर से खासकर रात्रि में चल रहे थे, उनको भी सीज किया गया। तो व्यवस्था बनाने के लिए सभी इन्फोर्समेंट एजेंसीज लगी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि युवा जो है अभी भी जो है लेट नाइट जो ड्राइव तेज करने में कर रहे हैं, और जिसके कारण एक्सीडेंट की संभावना रहती है, उसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए और किस तरह इन्फोर्समेंट करके, और थोड़ा जागरूकता का भी देखते हुए हमने स्कूल कॉलेजेस में भी भेजा, जहाँ पर जो बाइक से आते हैं स्टूडेंट्स आते हैं और बिना हेलमेट के आ रहे जा रहे हैं, तो स्कूल वहाँ के स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर वहाँ पर बताया जाए, उनको जागरूक करें, अन्यथा टीम जाके वहाँ पर सभी वाहनों को सीज करेंगे जो भी। और यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे विज्ञान के क्षेत्र में तलाशी जा रही अपार संभावनाओं की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। विज्ञान के क्षेत्र में रोजाना नए शोध होते हैं, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म देने के लिए उत्तराखंड में हर साल एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जो इस साल देहरादून के दून विश्वविद्यालय में 28 नवंबर से 30 नवंबर यूकास्ट द्वारा आयोजित कराया जाएगा। देहरादून में होने वाले इस 19वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी सम्मेलन में देश के जाने माने शोधकर्ता और राज्य के युवा छात्र हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सिलक्यारा हादसे के 1 साल पूरे होने पर पूरे घटनाक्रम पर लिखी गई एक पुस्तक का भी विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में जल संचय और संवर्धन, हिमालय क्षेत्र में आने वाली बाढ़, भारतीय विज्ञान और संस्कृत के साथ डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शोधकर्ता चर्चा करेंगे। यूकास्ट का कहना है कि सम्मेलन के जरिए युवा साइंस के क्षेत्र में किए जाने वाले अपने अभूतपूर्व शोध पर शोधकर्ताओं से चर्चा कर सकेंगे। देखिए, किसी आगे बढ़ते हुए राज्य के लिए महत्वपूर्ण है कि उसका विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित जो बड़े सम्मेलन होते हैं, उनका आयोजन हो, सफलतापूर्वक हो। उत्तराखंड राज्य का ये 19वां है जो विज्ञान प्रौद्योगिकी का सम्मेलन है। दून विश्वविद्यालय के साथ इस वर्ष इसका आयोजन किया जा रहा है। दून विश्वविद्यालय में है 28 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका आयोजन है। 28 तारीख को हमारे विभिन्न सत्र हैं और 3 बजे से 5 बजे तक इसका जो इनॉग्रल है, उद्घाटन सत्र है, उसका आयोजन है। उद्घाटन सत्र के लिए माननीय राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त हमारी मुख्य सचिव महोदया और सभी जितने हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वैज्ञानिक हैं, विभागाध्यक्ष हैं विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों के, कुलपति हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के, सभी उन सभी को और जितने विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों को आमंत्रित किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार हमने जो प्रथम दिन है इसको सिलक्यारा विजय अभियान के रूप में, क्योंकि 1 वर्ष उसका पूर्ण हुआ है, तो उसको हम उसको मनाने जा रहे हैं, ट्रिब्यूट दे रहे हैं रिजिलियंस और लीडरशिप को। और दून विश्वविद्यालय में है, चाहे मीडिया से जुड़े हुए हों या अन्य विभिन्न विशिष्ट वैज्ञानिक क्षेत्र हों, उनका इसमें आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग आप इसमें आमंत्रित हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, हमारे विषय विशेषज्ञ पूरे के पूरे देश भर से, राज्य भर से, उन सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। सभी हमारे यहाँ पर जितने लोग हैं उनको आमंत्रित किया गया है और आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सभी का यहाँ पर स्वागत। वहीं संविधान दिवस के अवसर पर व्यास अकेडमी में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें संविधान पर चर्चा की गई। प्रोफेसर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि नवंबर महीने से लेकर जनवरी तक ऐसे कई दिवस आते हैं जिनको पूरा देश धूमधाम के साथ मनाता है, लेकिन वहीं 26 नवंबर का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन हमारा संविधान भारत में लागू किया गया। इस दिवस को कोई इतनी उत्साह के साथ नहीं मनाता, बल्कि 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
डॉक्टर अनिल कुमार दीक्षित ने भी इस मौके पर अपने विचार रखते हुए कहा कि संविधान के बिना हमारा देश नहीं चल सकता। असल में आपने गौर किया होगा कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे अच्छे अच्छे उत्सव महोत्सव व्रत उपवास के आते हैं और उसके साथ साथ बीच में 26 जनवरी कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में आता है, बड़े आराम से निकल जाता है। आप प्रोफेसर हैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में लॉ के, मैं भी लॉ में PhD हूँ, संविधान की किताबें लिखा, संविधान पढ़ाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ बिना चर्चा परिचर्चा के इस दिवस की मान्यता, महत्ता और इसके स्वरूप की व्याख्या की जाए। अगर ये जाता है तो बड़ी हानि होगी समाज की। तो हम जैसे थोड़े समझदार कह लें, पढ़े लिखे जो इस विषय से नियुक्त हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि इधर राजधानी देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में प्रतिभाग कर विधायक निधि द्वारा 3 शेड एवं टाइल्स निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वो यहां आज गोरखा समाज के वार्षिक अधिवेशन में पहुंचे हैं। गोरखा समाज का इतिहास वीरता से भरा है। गोरखा कौम एक बहादुर कौम है। आज ऑल इंडिया गोरखा एक्सेसिबल के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करने का यहाँ पहुंचा हूँ। आप जब देखें, गोरखा समाज का इतिहास वीरता का इतिहास है। जड़ मनुष्य ने कहा था एक बार, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं मरने से नहीं लेटता, या तो वो गोरखा है या वो झूठ बोल रहा है। ये ऐसी बहादुर कौम है क्योंकि संस्था एक्सेसिबल की वेलफेयर के लिए काम करती है और मैं भी इधर उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर अब परिवहन विभाग भी सख्त होता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि हाल ही में राजधानी देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया, जिसके बाद से लगातार परिवहन विभाग डीजल वाले पुराने टेम्पो और ऑटो पर सख्त होता हुआ नजर आया है। परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि RT1 की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजधानी देहरादून के अंदर जो भी पुराने विक्रम और ऑटो चल रहे हैं जो डीजल के हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे विक्रम वो ऑटो चालकों के लिए सरकार ने स्कीम निकाली है। यदि वो अपने ऑटो और विक्रम को स्क्रैप कराकर नई गाड़ी खरीदते हैं तो उनको सरकार 50% सब्सिडी देगी। इसके लिए जो निर्धारित तिथि 23 दिसंबर तक की गई है। देखिए, हमारे यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्राइवेट वाहनों का ये संचालन को एक नियंत्रित किया जा सके, उसके लिए हम लोगों ने परमिट ओपन किए हुए हैं। और प्रदूषण को देखते हुए, जैसे पिछली बार आपको पता है देहरादून के अंदर अप्रत्याशित रूप से AQI बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो शहरी क्षेत्र में जो देहरादून के विक्रम हैं या ऐसे डीजल के वाहन हैं, सिटी बसेस, उनको रिप्लेस करने के लिए सरकार ने उनको 50% सब्सिडी भी दे रहे हैं। उनके जो जिस रूट पर संचालित हो रहे हैं उस रूट का परमिट भी दिया जाएगा और 31/12 तक उनको अप्लाई करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा हम लोग बाहरी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के जो ऑटो हैं उनके परमिट दे रहे हैं ताकि बाहरी क्षेत्र से लोगों को आसानी से। इधर आशा कार्यकर्ताओं ने अपने वेतनमान को 26,000 रुपए करने और नियमित नियुक्ति की मांग को लेकर चौहान पाटा में जोरदार प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्र होकर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और अपनी मांगें दोहराई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनसे लगातार कई प्रकार के कार्य कराए जाते हैं, लेकिन उनका वेतन बहुत कम है। इस मुद्दे को लेकर वो कई बार आंदोलन कर चुकी हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आशा कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो वो बड़े स्तर पर आंदोलन के लिए मजबूर होंगी। हम हर बार इकट्ठे होते हैं, कई बार इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि आशाओं का वेतनमान 26,000 किया जाए और हमें नियमितकरण किया जाए। नियमितकरण किया आगे के लिए आंदोलन करेंगे। फिर जब तक नहीं होगा तब तक आंदोलन करते ही रहेंगे हम, जब तक केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और खबर उत्तराखंड में आज बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे जारी है।